A healthy relationship is built on unwavering trust, and relationships based on obligation lack dignity. आज मैं उन पेरेंट्स से, बच्चों से बात करना चाह रही हूँ जो कि शादी के लिए सोच रहे हैं. लास्ट टाइम ने वीडियो इस पे कवर किया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट. This is Renu Garg, your marriage advisor and promoter of Imperial Weddings. तो आज शादी करना, बच्चों के हिसाब से शादी करना, क्योंकि उनकी जो चॉइसेस हैं वो बहुत वाइडन हो गई हैं, बहुत ज़्यादा उनको आज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड हैं वो, और वो आउटर ब्यूटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उनको चाहिए कि हमें सुंदर कंपेनियन चाहिए अपने लिए. और आप ये सोचते हैं क्योंकि आपने एक शादीशुदा लंबी इनिंग खेली है, तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है कि बच्चा जो है एडजस्टिंग हो, और इनर ब्यूटी है जो लंबे समय तक काम आती है, जो हमने वी टॉक्ड अबाउट 4 पिलर्स ऑफ मैरिज इन माय लास्ट वीडियो. ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है कंपैटिबिलिटी और एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ करना. बट बच्चे इन बातों को नहीं समझते हैं, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं शादी को लेकर वो बहुत डिफरेंट हैं, और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत डिफरेंट हैं. तो हम लास्ट टाइम हमने इस पे बात करी थी कि कैसे हम दोनों आपस में, पेरेंट्स, क्योंकि हमारे बीच में जनरेशन गैप है बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में, तो हम उसको कैसे ब्रिज अप कर सकते हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें कंसिडर करनी है, और फिर हम अपने किसी मैट्रिमोनियल कंपनी की हेल्प लें तो उनको क्लियरली बता सकें कि हमारी चॉइसेस क्या हैं, और ताकि वो भी क्लियरली बता पाएँ कि आपको जो प्रोफाइल्स दें वो आपके एक्सपेक्टेशंस के बहुत क्लोज हो. तो ये तभी हो सकता है जब आप और आपके बच्चे ये डिसाइड कर लें कि उनको चाहिए क्या. तो आज जो इतना डिफ़िकल्ट हो गया है बच्चों की चॉइस और अपनी चॉइस को समझते हुए एक राइट पार्टनर की तलाश करना, और इसी के चलते आज कोई भी हमारे जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, या जो हमारे सोसाइटी में लोग हैं हमारे साथ जो मूव करते हैं, वो हमारी इसमें पार्टनर सर्च में हेल्प नहीं करते हैं. क्योंकि कोई भी आज, क्योंकि ये सब जानते हैं कि बच्चे आजकल एडजस्टमेंट तो करते नहीं हैं, और शादी बाद में होती है और सुनने में आता है कि 2 महीने में डिवोर्स फाइल कर रहे हैं, बीच में उनके कोई एडजस्टमेंट नहीं हो पाई है. तो इसी वजह से आज हर रिश्तेदार और हर फ्रेंड इन चीज़ों के बीच में नहीं पड़ना चाहता है और सोचता है कि मैं इन सब चीज़ों से दूर ही रहूं. तो कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं बढ़ता वो, जबकि आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इन एंड आउट जानते हैं. मे बी दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि वो नहीं बताते हैं, और आप भी नहीं चाहते हैं कि वो बताएं. यही कारण है कि आज हम वेबसाइट्स, मैट्रिमोनियल साइट्स, मैट्रिमोनियल कंपनीज़ की हेल्प ले रहे हैं, और वो हमारे लिए पार्टनर सर्च कर रहे हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन आवर हेड्स दैट येस, दिस इज़ व्हाट वी वांट. और मैं आज आपसे कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करूंगी जो कि आपको, मैं ज़रूरी बात है, मालूम भी होगा, आप जानते भी होंगे, मे बी हो सकता है, मगर उसमें से कोई पॉइंट हो जो आप कंसिडर नहीं कर रहे हों वाइल यू आर सर्चिंग पार्टनर्स फॉर योर चिल्ड्रन. आप हो सकता है उनको ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर तवज्जो नहीं दे रहे हो, तो हो सकता है आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स मैं दे पाऊँ. तो यही मेरी कोशिश रहेगी. वंस अगेन, दिस इज़ रेनू गर्ग, योर मैरिज एडवाइज़र. आप इन एनी केस अगर आपका और भी कोई क्वेरी हो तो इस सेशन के एंड में, इस वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चंस भी लूँगी, तो आप वो अपने दिमाग में रख सकते हैं दैट यू कैन आस्क मी एंड आई विल बी आंसरिंग दोज क्वेश्चंस. और मैं अपना नंबर और वेबसाइट भी शेयर करूँगी, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, और वहाँ से भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट इज़ बैकग्राउंड चेक. हम जिस भी परिवार से रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि उनका एंसेस्ट्रल बैकग्राउंड, उनके दादा दादी जी, नाना नानी जी कहाँ से बिलोंग करते हैं. अगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं
हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं, भिवानी से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर वो क्या काम करते थे, उनका क्या बिजनेस था, उनका क्या वहाँ से फाइनेंशियल स्टेटस क्या था। वहाँ के लोग, क्योंकि छोटी जगहों में लोग एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, आप बहुत आसानी से अगर आप वहाँ जाएंगे या आपका कोई लिंक होगा, वहाँ कोई रहता होगा आपकी जानकारी में, तो वो आराम से आपको उनके बारे में पता करके बता सकता है, या आप खुद भी पता कर सकते हैं कि उनका वहाँ पे फिनेंशियल स्टेटस कैसा था, सोशल स्टेटस कैसा था, वो कैसे लोगों के साथ कैसा उनका बिहेवियर था। तो आप ये सब चीज़ें पता लगाएं, और अगर आपको वो सूटेबल लगता हो, उनका जो ख़ानदान है उनके बारे में आपको सारी चीज़ें सूटेबल लगती हों, तो आप आगे उस रिश्ते में बढ़िए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि आज जो भी रिश्ता आप देख रहे हैं, वो आज वो जहाँ जिस जगह पे रह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ पे उनके जो नेबरहुड है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या व्यू पॉइंट हैं, और जितने भी लोगों से वो बातचीत करते हैं वो उनके बारे में क्या कहते हैं कि उनका बिहेवियर कैसा है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं, लाला जी तो ऐसे हेल्प करते हैं, बहुत दान देते हैं, वो किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से ज़रूर जुड़े होंगे, तो वहाँ से आप उनके बारे में पता कर सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो क्या चैरिटी करते हैं, कितने हेल्पफुल हैं लोगों के लिए, कितना आगे बढ़ के लोगों के लिए काम करते हैं। और अगर हम बात करें विमेन इन द हाउस, तो वो किसी अगर सत्संग में जुड़ी हैं या किसी मंदिर में जाती हैं, तो वहाँ पर बाकी औरतें उनके बारे में क्या बोलती हैं कि हाँ जी बहन जी तो बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं, हमेशा सबकी मदद करती हैं, और इनका बोलचाल बहुत अच्छा है सबसे। और वहाँ पे जो कॉन्फेक्शनरी शॉप हो उस एरिया की, वहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि उनकी डीलिंग कैसी है उनके साथ, जो उनसे डीलिंग कर रहे हैं डे टू डे, उनसे कन्फेक्शनरी का सामान लेते हैं, या और भी कोई शॉप्स हों वहाँ पे, उनसे भी आप पता कर सकते हैं। जनरली जिस एरिया में हमारी ये शॉप्स होती हैं वहाँ से ही सामान लेना प्रेफर करते हैं। और अगर उनके घर में कोई बेटा है जिसकी ऑलरेडी शादी हो रखी है, तो उनकी बहू ज़रूरी बात है कि नेबरहुड से किसी ना किसी से बात करती होंगी, तो वो उनसे भी पता चल सकता है कि उनका जो अपनी डॉटर इन लॉ की तरफ व्यवहार है वो कैसा है, अच्छा है, अच्छी है, हैप्पी है, कोई परेशानी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हम अगर हम उस सोसाइटी में जाकर पता करें, वेरीफाई करें, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लग सकती हैं। और हमें ज़रूर पता करना चाहिए कि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर और जिन ऑर्गेनाइजेशन से वो जुड़े हुए हैं, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हों, चाहे उस घर के मेल हों, चाहे उस घर की फीमेल हों, वो उनके बारे में उनकी सोसाइटी के लोग क्या बोलते हैं। तो इससे आपको एक फेयर आइडिया मिल जाएगा कि उनका बिहेवियर कैसा है। नंबर 3 अगर मैं बात करूं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हम सब इस पे बहुत ध्यान देते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल असेसमेंट। वो हम ज़रूर करते हैं, बट हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, जिनसे वो डील कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अगर उनसे उनकी हमें रिपोर्ट अच्छी मिलती है तो हम सोचते हैं बहुत अच्छे हैं डीलिंग में। और अगर कुछ उनके अगर उनकी किसी से एनिमिटी हो, बाई चांस हमने उनसे ही पूछ लिया और उन्होंने उनके बारे में गलत बोल दिया, तो हम सोचते हैं कि ये तो इनका तो ठीक ही नहीं है, इनका काम तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम एक या दो इंसानों के आधार पे उनके बारे में कोई व्यू पॉइंट या कोई जजमेंट ना दें, ना सोचें उनके बारे में। हम कम से कम 8-10 लोगों से उनके बारे में, उस एरिया, जैसे अगर वो कहीं काम कर रहे हैं, कहीं उनका शोरूम है, तो आसपास के लोग, या उनका अगर कपड़े का काम है, तो फॉर एग्जांपल गांधीनगर में उनका कपड़े का काम है, तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो आपके जानकारी में होंगे और कपड़े का काम करते होंगे, तो वो इजीली आपको उनके बारे में बता सकते हैं, उनकी इनकम के बारे में बता सकते हैं। और आप किसी फाइनेंशियल असेसमेंट फर्म का भी इसमें हेल्प ले सकते हैं टू नो व्हाट इज़ देयर फाइनेंशियल वर्थ, विच हैज़ बिकम वेरी ईजी। और अगर जो लड़का क्वेश्चन में है या लड़की क्वेश्चन में है, वो क्या अर्न कर रहे हैं, वो आप जाके उनके ऑफिस से जाके पता कर सकते हैं। दी HR डिपार्टमेंट विल हेल्प यू आउट इन दैट, and they will give you the salary certificate, and that's how you'll know
कि उन्होंने जो आपको बताया था कि क्या उनकी अर्निंग्स हैं वो सही बताया था या गलत बताया था। तो इसके बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले पाएंगे और राइट इन्फॉर्मेशन के बलबूते पे ही आप राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो इस तरह से आप उसका फाइनेंशियल असेसमेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो बहुत ही मेजर पॉइंट है जो हम नहीं करते हैं, निगलेक्ट करते हैं, जो हमें बाद में पता चलता है, वो है बिहेवियर पैटर्न ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन क्वेश्चन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि बिहेवियर पैटर्न क्या है उस बच्चे का? तो ये काम आप अपने बच्चों को दीजिए, द यंग वंस हु आर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। वो आप जो प्रोफाइल आया होगा आपके पास, उसमें उसका स्कूल का कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से कॉलेज करी है, कहाँ से पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, उसकी कॉमन फ्रेंड्स ढूंढ के वो उनसे उनके बिहेवियर के बारे में, उनकी हैबिट्स के बारे में पता कर सकते हैं, उनका नेचर कैसा है ये पता कर सकते हैं, उनकी कोई फाइट तो नहीं होती है अपने किसी फ्रेंड्स सर्कल में, या उनकी हैबिट्स कैसी हैं, वो ज़्यादा ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या क्लबिंग में तो ज़्यादा नहीं है। Although it might be okay with you, you might think कि we are okay with drinking. If you are okay, then it's fine. But you have the right to know. Right to knowledge is very important. अगर आपको knowledge होगी, आपको सारे points clear होंगे, आपको सब कुछ उस बारे में पता होगा, then it's up to you whether you accept it or not. It's absolutely up to you. But आपको जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो जब हम बाद में बात करते हैं, ओवर अ पीरियड हमें पता लगती हैं। ये चीज़ें हम बाद में जानते हैं रादर देन पहले जानने के। तो अगर हम इन चीज़ों को पहले जान लें तो हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हमें आगे चल के ये नहीं होगा कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारे को अंधेरे में रखा गया, हमें ये बताया नहीं गया, हमसे ये चीज़ हाइड करी गई। तो इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम पहले ही इन सब चीज़ों का असेसमेंट करें। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था और बोला था, और मैं फिर इस वीडियो में दोबारा बोल रही हूँ कि फिज़िकल असेसमेंट, मैंने बात करी थी फिज़िकल हेल्थ के बारे में बच्चों की, कि आप जानिए कि आपका बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, किसी हीन भावना से ग्रस्त तो नहीं है। तो ये हम अपने बच्चों से जानते हैं। मगर अगर हम कोई प्रोफाइल देख रहे हैं और हम किसी प्रोफाइल को कंसिडर कर रहे हैं तो हमें उस बच्चे के बारे में सारी जानकारी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको कोई डिसीज़ तो नहीं है, वो किसी मेडिकेशन पे तो नहीं है, उसको किसी तरह की कोई एलर्जी तो नहीं है, या कोई उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है। और ये हम उसके फ्रेंड सर्कल से भी पता कर सकते हैं, ये हम उनकी सोसाइटी से भी पता कर सकते हैं, उनके मिलने जुलने वालों से भी पता कर सकते हैं, और उनके बिजनेस जिनसे डीलिंग है उनसे भी पता कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेज टू नो अबाउट इट। और इसके अलावा अगर आपको कोई हिच है कि आप नहीं पता कर पा रहे हैं, तो आप जिस मैट्रिमोनियल कंपनी की सर्विसेज ले रहे हैं, दिस इज़ देयर ड्यूटी टू लेट यू नो। आप सिर्फ एक प्रोफाइल को आपको भेज देना और आपको प्रोफाइल के बारे में आप सब जाने, आपको कहीं भी हिच है, कहीं भी आपको परेशानी हो रही है, तो इट्स द ड्यूटी ऑफ योर मैट्रिमोनियल कंपनी टू हेल्प यू आउट एंड सॉर्ट आउट ऑल योर क्वेरीज। जो भी क्वेरी हो, जितनी भी छोटी हो, जितनी भी बड़ी हो, आपकी सारी क्वेरीज के आंसर आपके पास होने चाहिए। ज़रा भी डाउट हो तो उसको क्लियर कीजिए, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी हम बात करते हैं जैसे बाकी बातों की। अगर हमारी ये सारी चीज़ें क्लैरिफाइड हैं, हम वी आर ओके विद ऑल दैट, तो हम आते हैं कि जब आप बच्चों से मिलते हैं या बच्चे जब आपस में मिलते हैं, तो ये हम ज़रूर सुनिश्चित करें कि आपस में उनकी कंपैटिबिलिटी है। वो अपने कैरियर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करें। उनकी सोशल हैबिट्स क्या हैं, रिलीजियस प्रेफरेंसेस क्या हैं, वो अपने फ्रेंड्स को कितना वक्त देते हैं, उनको अपने लिए मी टाइम कितना चाहिए, ये सारी बातें बच्चों को आपस में डिस्कस करनी चाहिए। होता क्या है कि हम मिलने जाते हैं, एक ही मीटिंग में हम हाँ या ना कर देते हैं और हम बच्चों की एंगेजमेंट कर देते हैं, या रोका कहते हैं उसको, रोका कर देते हैं। फिर बच्चे आपस में बात करना शुरू करते हैं, और वो जो कोर्टशिप पीरियड होता है 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, उस पीरियड में बच्चों को एक दूसरे के बारे में बहुत सारी बातें पता लगती हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो रादर देन हम इन बातों को बाद में पता लगाएं, हम क्यों नहीं इनके बारे में खुल के पहले बात करते। अभी जब मैं फिजिकल असेसमेंट की बात कर रही थी, तो हम क्यों नहीं अपनी तरफ से एक पहल करें कि हम अपने जो मेजर डिसीजेज हैं, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, लाइक
दिस डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड दिस थायराइड। तो ये जो लाइफस्टाइल डिसीज़ हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकती, जिसके लिए हमें मेडिकेशन ऑल थ्रू लाइफ लेना है, तो हम क्यों नहीं ये टेस्ट, प्रिलिमिनरी टेस्ट कराते हैं, हम खुद भी कराते हैं और अपने बच्चे के और सामने वाले के बच्चों से, उनसे भी ये बोलते हैं कि हमें भी आप ये टेस्ट करा के दीजिए, ताकि हमें क्लैरिटी हो, हमें उस घर में उस प्रॉब्लम से, ऑल्दो दीज डिसीजेज आर नॉट वेरी मेजर, इनके साथ आराम से ज़िंदगी काटी जा सकती है, बट ये हमारी चॉइस होनी चाहिए। दिस इज शुड बी आउट ऑफ चॉइस, नॉट आउट ऑफ कंपल्शन। और ये बातें हमें बाद में नहीं पता लगनी चाहिए, ये बातें हमें पहले पता लगनी चाहिए। अगर हमें ये बातें पहले पता होंगी तो जो बातें हमें कोर्टशिप पीरियड में पता लगती हैं, वो हमें बातें अगर पहले पता होंगी तो हम उस बेसिस पे अपना डिसीजन ले पाएंगे, वो हमें एक्सेप्टेबल होंगी, और हम सामने वाले को ये नहीं बोल पाएंगे कि आपने हमें धोखे में रखा या अंधेरे में रखा, और इसकी वजह से ब्रेकअप्स नहीं होंगे। क्या होता है जब रिश्ता टूटता है, रोका टूटता है, तो जो हमारी उसके बाद जो सर्च शुरू होती है, जब हम सेकंड ऑप्शन के लिए ट्राई करना चाहते हैं, तो सामने वाले के मन में ये सवाल आता है कि इनका रिश्ता होके छूटा हुआ है, क्या वजह थी, गलती इनकी तो नहीं थी, ये दूसरे के ऊपर गलती डाल रहे हैं। क्योंकि हम एज अ ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम सामने वाले की ही गलती को बताते हैं, तो हम अपनी गलती नहीं बताते हैं, बट गलती दोनों तरफ से होती है। तो सामने वाले के मन में हमेशा ये आ सकता है कि राजेश जी, आई एम कमिंग टू यू एंड आई एम आंसरिंग योर क्वेरी ऑल्सो, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई एम गोइंग टू फिनिश इट ऑफ वेरी सून। तो हमें ये बातें पहले से पता होनी चाहिए, और ये जो रोके के बाद टूटने की, जो हमारे रिश्ते टूट रहे हैं, चाहे वो रोके के बाद टूट रहे हैं, और अगर हमारी ज़्यादा बातचीत नहीं है बच्चों के आपस में, तो शादी के बाद जो बातें, रिश्ते जल्दी जल्दी टूट रहे हैं और डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती हैं, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं अगर हम इन बातों का ख्याल रखें और हम इन बातों को पहले डिस्कस करें, अपफ्रंट होके पूछें, या तो खुद पूछें या अपनी मैट्रिमोनियल कंपनी को ये बोलें कि हमें ये बातें आप पता करके दीजिए, हमारे लिए ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप की कंपनी वो जिसकी सर्विसेज आप ले रहे हैं वो आपको पता करके देंगे, फिर ही आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। हाँ, बच्चों को आपस में क्या बातें करनी चाहिए, और उनको फर्स्ट मीटिंग में हम बोलते हैं कि हाँ या ना कर दीजिए, हमें उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। दे शुड मीट ट्वाइस थ्राइस, जितनी बार भी वो मिलना चाहें, बात करना चाहें, ताकि उनकी जो माइंडसेट हैं वो क्लियर हो, एक दूसरे को पसंद करें, और फिर ही उस रिश्ते के लिए आगे बढ़ें। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो भी करूँगी कि बच्चे जब आपस में मिलते हैं तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या बातें पूछनी चाहिए, ताकि उनको क्लैरिटी हो जाए कि जिस जीवन साथी को वो चुन रहे हैं और जिसको वो हाँ कर रहे हैं, वही जीवन साथी उनके लिए एप्ट है, एंड दे आर मेकिंग अ राइट चॉइस, राइट डिसीजन। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं कुछ क्वेश्चंस अगर आप लोगों के हैं तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। राजेश जी ने पूछा है कि शेल वी प्रेफर न्यूक्लियर और जॉइंट फैमिली। तो ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आपका परिवार छोटा है और आप ज़्यादा लोगों में मिलना जुलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार को बड़ा करना चाहते हैं, तो आप जॉइंट फैमिली का बच्चे का स्वागत कीजिए अपने घर में। और अगर आपका परिवार बहुत बड़ा है, आपको लग रहा है कि हम बहुत लोग हैं, वी आर सफिशिएंट, हम परिवार को बहुत एक्सटेंडेड फैमिली नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप एक न्यूक्लियर फैमिली से बच्चा ला सकते हैं। बट दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव इशू। और वैसे तो अगर जॉइंट फैमिली का बच्चा है तो जॉइंट फैमिली में जाके ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग वैसी होती है और वो उसी माहौल में बड़े होते हैं, तो उनको चाहिए होता है कि उनके आसपास लोग हों और हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम हो। और वेयर एज न्यूक्लियर फैमिली में उनको आदत होती है इंडिपेंडेंटली सब कुछ हैंडल करने की, इंडिपेंडेंटली रहने की, तो वो प्रेफर करते हैं कि हम वी कैन हैंडल एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, तो वो इंडिपेंडेंट फैमिली का ही बच्चा प्रेफर करते हैं। लॉट ऑफ पीपल आर watching and thanks to everybody, योगेश मित्तल जी, राजेश जी, अमर कुमार अग्रवाल जी, दीपिका जी, thank you very much for saying this perfect session, and सुमित गुप्ता, सीमा जौहर, देव अग्रवाल, आशीष गुप्ता, शैली, धीरज जौहर, लोकेश, हाय लोकेश, हाउ आर यू। आपके लिए मैं रिश्ता देख रही हूँ। आप अभी एक्चुअली बहुत छोटे हैं,
तो अभी आपके मैच की बहुत लड़कियों के प्रोफाइल्स आई नहीं हैं, सो विल कीप ऑन सेंडिंग यू द प्रोफाइल्स. नीरज जैन जी इज़ वॉचिंग, शिवम गुप्ता, अनिल गुप्ता, हनी सिंह, थैंक यू हनी, मेघा अग्रवाल, all of you are watching, thanks for watching. Vishal, thank you for watching. Thank you so much. I'm waiting if somebody has a query. In the meanwhile मैं आपको अपडेट कर देती हूँ. मेरा नंबर है 9773525525. इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. आपकी कोई भी अगर क्वेरी हो, कोई भी आपकी हिच हो, कोई भी परेशानी हो, बार बार मैं ये बोल रही हूँ, लॉकडाउन पीरियड है, इट्स अ डिफ़िकल्ट फेज़, वी आर नॉट यूज टू दिस लाइफस्टाइल. तो आपको कोई भी परेशानी आ रही हो अगर अपने घर में, अपने रिश्तों में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. आई विल ट्राई एंड हेल्प यू आउट इन दैट. मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.imperialweddings.com. और जो लोग पैसे नहीं खर्चना चाहते हैं और अपने बच्चों के लिए रिश्ते देखना चाहते हैं या अपने लिए रिश्ते देखना चाहते हैं, तो वो एक मेरी वेबसाइट है www.foreverrishte.com. वहाँ पर आप अपने प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं और आपको मैचेस दिख जाएंगे. आपके वहाँ पे नंबर्स भी हैं, आप डायरेक्टली उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं. बट कांटेक्ट कीजिए, सारे काम कीजिए, बट जो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन्हें ज़रूर कंसिडर कीजिएगा. आई थिंक दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. एंड आई थिंक my session was apt and I have given all the information required, so maybe you don't have any query regarding this. No issues. आप मुझे कॉल करके, अगर आपको कुछ ध्यान आता है तो आप मुझे बाद में भी कॉल करके पूछ सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.